हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ और आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरा एक बड़ा शौक़ है कि स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इंग्लिश सीखें, क्योंकि आज के ज़माने में प्रैक्टिकली इंग्लिश का नॉलेज ज़रूरी है। क्योंकि आप जो पढ़ते लिखते हैं अधिकतर जो है वो इंग्लिश में ही, टेक्निकल सब्जेक्ट्स खासकर इंग्लिश में ही आते हैं और दुनिया में इंग्लिश सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। आपकी हिंदी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश भी आप अच्छी रखेंगे तो आप अधिक कम्युनिकेटिव हो जाएंगे और इंग्लिश जानने से ये दुनिया का जो कैनवस है वो आपके सामने खुल जाता है। तो इस तरह यहाँ है शॉर्ट फॉर्म वी हैड का, और वी हैड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसा आप देख रहे हैं, वी एपोस्ट्रोफी डी, और इसको आसानी से मैंने बोलने के लिए हिंदी इसकी लिख डाली है। तो इसको कहते हैं विड। एक बार में आप कहेंगे, दो बार में कहेंगे और ये आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएगा। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वी लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड। मतलब उसके आने से पहले हम लोग स्टेशन छोड़ चुके थे, मतलब स्टेशन से जा चुके थे। तो वी लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड। नंबर 2, वी चेक द मेन्यू बिफोर शी आस्क्ड। तो मेन्यू जो खाने की लिस्ट होती है आप तो जानते ही हैं, होटल वगैरह में होता है। तो वी चेक द मेन्यू बिफोर शी आस्क्ड, और मैंने पहले भी कहा था दूसरे वीडियोस में कि आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है। तो वी चेक द मेन्यू बिफोर शी आस्क्ड, उसके कहने से पहले हम लोग मेन्यू देख चुके थे। चेक मतलब यहाँ जांचना नहीं, देखने के सेंस में हम यूज़ करेंगे। नंबर 3, वी हैड लेफ्ट द एयरपोर्ट बिफोर ही केम। मतलब उसके आने के पहले हम हवाई अड्डा से जा चुके थे, मतलब वहाँ से निकल चुके थे। नंबर 4, वी हैड मेट द मैन बिफोर द लेडी केम। मतलब महिला के आने से पहले हम व्यक्ति से मिल चुके थे। तो वी हैड लेफ्ट द मैन बिफोर द लेडी केम। नंबर 5, वी हैड फिनिश्ड आवर फूड बिफोर शी कॉल्ड। मतलब उसके कहने से पहले या उसके फ़ोन करने से पहले हम अपना खाना खा चुके थे। तो और कॉल का मतलब पुकारना भी होता है, बुलाना भी होता है, फ़ोन करना भी होता है। वो डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस आप बोलते हैं उसके अनुसार उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। नंबर 6, वी हैड डन आवर जॉब बिफोर वी वर रिमाइंडेड। मतलब हमें याद दिलाने के पहले हम अपना काम कर चुके थे। तो हमें याद दिलाया गया लेकिन उसके पहले हम अपना काम कर चुके थे। नंबर 7, वी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल बिफोर पापा ब्रॉट स्वीट्स। तो लगता है बच्चे बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं पापा की मिठाई लाने से पहले हम स्कूल के लिए निकल चुके थे। तो वी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल बिफोर पापा ब्रॉट स्वीट्स। नंबर 8, वी हैड टेकन आवर सीट बिफोर द बस स्टार्टेड। मतलब बस के चलने के पहले, मतलब बस के स्टार्ट होने के पहले हम अपनी सीट पर बैठ चुके थे। तो सेंटेंस है वी हैड टेकन आवर सीट बिफोर द बस स्टार्टेड। नंबर 9, वी हैड ईटन समोसा बिफोर ही ऑर्डर्ड। अब कितने वर्ड्स हैं हिंदी के जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और जिस जगह कोई चीज़ अगर खाने की बनती है और दूसरी जगह नहीं बनती है तो वही वर्ड लोग यूज़ करते हैं। इसलिए अब समोसा को हम 3 डायमेंशनल फिगर तो नहीं कह सकते, तो इसीलिए वी हैड ईटन समोसा बिफोर ही ऑर्डर्ड, मतलब उसके ऑर्डर करने के पहले हम समोसा खा चुके थे। नंबर 10, वी हैड टेकन बाथ बिफोर दे रीच्ड। वी हैड टेकन बाथ बिफोर दे रीच्ड, मतलब उन लोगों के, यहाँ के छूट गया है, आई एम सॉरी, उन लोगों के पहुँचने के पहले हम लोग नहा चुके थे। तो कभी कभी गलती हो जाती है टाइपिंग में भी। तो वी हैड टेकन बाथ बिफोर दे रीच्ड, मतलब उन लोगों के पहुँचने के पहले हम लोग नहा चुके थे, मतलब स्नान कर चुके थे। नंबर 11, वी हैड बॉट अ कार बिफोर द कॉल फॉर लोन केम। वी हैड बॉट अ कार बिफोर द कॉल फॉर लोन केम। आजकल लोन देने के लिए बहुत सारी कंपनियां आगे रहती हैं कि लोन दे देते हैं। लोन लेना दोस्तों आसान होता है, लेकिन लोन वापस करना, और वो भी कभी कभी भारी इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज देना पड़ता है। शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन खैर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी बातें आपके साथ शेयर भी करता चलता हूँ। तो वी हैड बॉट अ कार बिफोर द कॉल फॉर लोन केम। लोन का फ़ोन आने के पहले हम एक कार खरीद चुके थे। और नंबर 12 में है वी हैड एंटर्ड द हॉल बिफोर द गेस्ट्स केम। मतलब मेहमानों के आने के पहले हम हॉल में प्रवेश कर चुके थे। तो इसलिए वीड एंटर्ड द हॉल बिफोर द गेस्ट्स केम।
तो मेहमानों के आने के पहले हम हॉल में प्रवेश कर चुके थे। तो दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो एक रफ्तार में बोलिए। रफ्तार से आपकी स्मार्टनेस, आपकी चुस्ती झलकती है और आपका लैंग्वेज पे कमांड भी झलकता है। बहुत हकला कर बोलेंगे तो उससे आपकी कमज़ोरी महसूस होगी लोगों को। लोग कहेंगे कि ये इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इसलिए एक फ्लो में बात कीजिए। एक सेंटेंस को आप 1 या 2 सेकंड में बोल के ख़त्म कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी डेवलप करने लगेगी। और दोस्तों ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो अपने आप होता चला जाएगा। और उसके बाद 10 दिन आप इस तरह का करेंगे तो 11वें दिन आपको खुद अपने आप पे आश्चर्य होगा कि आपकी फ्लुएंसी कितनी डेवलप कर रही है तेज़ी से। और डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट ज़रूरी है। केवल क्लास करने से, केवल सुनने से नहीं होता है, बल्कि जब इंटरेस्ट आपका रहेगा तो वही इंटरेस्ट जो आजकल है वो पैशन में बदल जाता है। और पैशन एक बार हो जाए किसी को कोई काम करने के लिए, फिर उसको कौन रोकेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है आने वाले वीडियोस में भी आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। और मेरा जो चैनल है ये एजुकेशन से ही रिलेटेड है मोस्टली, तो आप बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जो कि पहले शायद आप नहीं जानते थे। और एक वीडियो मैंने बनाया है वॉइस मॉड्यूलेशन पर, और वॉइस मॉड्यूलेशन का जब वीडियो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आवाज़ को भी हम कैसे रिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, सारा समझाया है कि कैसे आप अपने वॉइस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और आज के ज़माने में एंकरिंग या स्पीच गिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह निकल कर आए। और यदि आप टेलीविज़न इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे, वहाँ ऑडिशन होता है, तो क्या होता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन अगर आपका अच्छा है, मतलब आपकी आवाज़ अच्छी निकलती है, आप अच्छी तरह बोलते हैं, तो आपका सिलेक्शन तो होना ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।